तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 1 सेशन 23 से 27 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ है आपको मिलते रहें। तो चलते यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित यानी पहला चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। वेदांग कितने हैं? आप सभी को मालूम हुआ वेदांग 6 है। आपने क्लास 12th में या संस्कृत में या फिर क्लास 10th के संस्कृत में भी पढ़ा होगा। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, और कौन कौन होता है वो? वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलहन। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास। ठीक है, यानी रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता कौन थे? वेदव्यास। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुराण की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18। पुराण कितने हैं? टोटल 18 ठो है और वेद 4 ठो है। याद रखिएगा। ठीक है, पुराण टोटल कितने हैं? 18 ठो है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक प्रणाली। यानी भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? प्रजातांत्रिक प्रणाली। यानी जो भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं उससे हमें भारतीय लोगों को ज़्यादातर प्रजातांत्रिक प्रणाली, जो कि पहले भारत में इस्तेमाल किए जाते थे, प्रजातांत्रिक साम्राज्य रहा करता था, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति चैप्टर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके सामने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। ठीक है, जो कि एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो कि इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1916 से 17 ईस्वी के बीच में उन्होंने सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था और दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1920 से 21 या 21 से 22 के बीच में उत्खनन स्टार्ट हुआ था, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था निदेशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921 से 1922 के बीच। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश में आई 1921 से 1922 ईस्वी के बीच में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाणिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? ताम्रपाषाणिक काल की है। ठीक है, यानी जिस समय तांबा से रिलेटेड सिक्कों का यूज किया जाता था उस समय का ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर उत्खनन में प्राप्त कुछ पाई जाती है, जो कि ताम्रपाषाणिक काल की पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्टता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नगर निर्माण योजना। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई उसमें ज़्यादातर नगर नियोजन, स्नानागार, अन्नागार यानी ये सभी प्राप्त किए गए थे और चौड़ी चौड़ी सड़कें भी पाई गई थी, जिस कारण हम यह पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास रहा होगा, जिससे कि हमें खुदाई के बाद हमें मालूम चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, यानी हड़प्पा कहाँ पे है? लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में। वर्तमान में अभी हड़प्पा लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चेनाब नदी के किनारे। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुभा।
ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है। यह नगर कौन था? कुबा। यानी ऋग्वेद में जो दिया गया है जो प्राचीन नगर, उसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? कुबा। याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मित्ताथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यानी मित्ताथल सैंधव नामक जो स्थल है वो कहाँ है? गुजरात में। मित्ताथल सैंधव स्थल कहाँ है? गुजरात में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। यानी अभी से लगभग 4300 ईस्वी पूर्व, यानी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार खुदाई यानी उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त होता है। प्राप्त यानी हमें वहाँ खुदाई के दौरान नीचे मिलता है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा वासी किससे अपरिचित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीनी से। ठीक है, हड़प्पा वासी चीनी से अपरिचित थे। यानी ये एक्सपर्ट लोग हैं, यानी जो उससे ज्ञानज्ञ लोग हैं, वो सब बताते हैं कि हड़प्पा वासी चीनी से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। यानी जो अभी सैंधव घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हो रहा है, जिसमें हमें मालूम चला है कि लोथल जगह ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय वहाँ का बंदरगाह रहा होगा, जो कि लोथल अभी गुजरात एरिया में पड़ता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल के दौरान जितने भी आर्य जो प्रमुख देवता थे, उनके सबसे बेस्ट देवता कौन थे? पुरंदर। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कौन सी तिथि सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल की तिथि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले, और उत्तर वैदिक की 1000 से लेकर 600, यानी इसमें घटते क्रम में, यानी ये बैक होते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेद का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद कितनी है? आपको मालूम होगा उपनिषद 108 है, और पुराण कितने हैं? 18 है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108 है। ठीक है, और पुराण कितने हैं? 18, और वेद 4 है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परूबजी। ठीक है, ऋग्वेद में जो वर्णित 10 राजन युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? परूबजी नदी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुक्ति। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? भुक्ति। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। आपने महाभारत में देखा होगा कि हस्तिनापुर के जो राजा सम्राट थे वो धृतराष्ट्र थे। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचाल यानी जो कि पांडव लोग और पांचाली जो थी द्रौपदी, उन सभी की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ठीक है, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? ऋग्वेद में। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के समय सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता था? ब्राह्मण को। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के पास उतना ज़्यादा ज्ञान था जिससे कि वो बहुत सारे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संन्यास। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? संन्यास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वरुण। उत्तर वैदिक में देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक कालीन है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी उत्तर वैदिक कालीन नहीं है, यानी उत्तर वैदिक कालीन से पहले की बात है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम आपका जो BA पार्ट 1 से 27 से 27 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का मैं
थोड़ा सा ही ऑब्जेक्टिव यानी लगभग आपको मैं 32 ऑब्जेक्टिव यानी इसमें कराया है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अभी कुछ क्राउड होने के कारण मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।